क्लास 12 का हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक कर रहे थे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स कंटिन्यूटी या कंटीन्यूअस फंक्शंस के लिए करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर 3 प्रॉब्लम्स लिए हैं और तीनों में वो क्या है, एक अननोन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो गिवन पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आते हैं, कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू के फॉर व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो f of x इज इक्वल टू ये फंक्शन दे दिया जब x नॉट इक्वल टू 3 है एंड x एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर k है, तो k की वैल्यू फाइंड करो अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो सबसे पहली बात, अगर कंटीन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू f3 f of x इज इक्वल टू f of 3 मिलेगा। इसका मतलब k की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर जो ये वैल्यू आएगी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखो कई बार दिमाग में आता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल ले या सीधा हम सोल्व कर ले। तो देखो जब ये फंक्शन है, ये सेम फंक्शन है, नंबर एक बात तो कहीं पे कट भी नहीं हो रहा है, तो मैं सीधा लिमिट भी फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूंगा, अगर फंक्शन क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर f of x is equal to x plus 3 का होल स्क्वायर minus 36 अपॉन x minus 3। अगर x नॉट इक्वल टू 3 है तो, और k अगर x इक्वल टू 3 है। ठीक है, बिकॉज f इज कंटिन्यूअस at x is equal to 3, so limit x tends to 3 upon x is equal to 3 आएगा। ठीक है, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है at x is equal to 3 के ऊपर, तो लिमिट x tends to 3 f of x वो f of 3 के बराबर होगा। बताया था कि अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी पॉइंट के ऊपर तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर तीनों बराबर होंगी। तो देखो अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x f of 3 के बराबर आएगा। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 3, जब x 3 को टेंड्स कर रहा है तब वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। इक्वल टू के ऊपर ये आएगी, पर इक्वल टू नहीं है तो टेंड्स कर रहा है तो इक्वल टू नहीं लेना है, तो क्या आएगा ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू f of 3 इक्वल टू 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां पे a से माइनस b स्क्वायर आ रहा है तो a से माइनस b स्क्वायर a प्लस b टू b माइनस x प्लस 3 प्लस 6 इनटू x प्लस 3 माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां पे x प्लस 9 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 आएगा इज इक्वल टू k। इसे ये कैंसिल हो गया, 3 को कट करें तो 3 प्लस 9 12 इज इक्वल टू k। तो हमने केवल क्या कौन सा कांसेप्ट लिया कि अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी गिवन पॉइंट के ऊपर तो लिमिट x टेंड्स टू दैट पॉइंट अब वैल्यू ऑफ फंक्शन या उसकी लिमिट की जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर मिलेगी, दोनों बराबर रखिए तो यहां से k की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड प्रॉब्लम ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ की वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन की वही फंक्शन हो गया, पर यहां पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करने की जरूरत है क्योंकि यहां पे देखो लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम था। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी बोनस भी नहीं, या फिर हमें ऐसे भी कर सकते थे चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर में रख सकते थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड kx upon mod of x if x is less than 0
3 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले मैं इस फंक्शन को रिराइट करता हूं। मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। आप यहां पे देखो ये कह रहा है अगर x लेस देन 0 है तो ये वैल्यू आएगी। अगर x लेस देन 0 है तो मॉडुलस का मतलब माइनस x आएगा। मॉडुलस ऑफ x का मतलब माइनस x। कि मॉडुलस में जो भी क्वांटिटी होती है उसको पॉजिटिव बनाते हैं हम, ठीक है। ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया kx अपॉन माइनस x। अगर x लेस देन 0 है और 3 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये आ गया x x कैंसिल माइनस k अगर x लेस देन 0 और 3 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि फंक्शन अगर कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अननोन कांस्टेंट k या कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटीन्यूअस है बिकॉज़ f is continuous at x is equal to 0 के ऊपर। सो अगर कंटीन्यूअस at x is equal to 0 के ऊपर तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x यानी लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 0 is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to f of 0। This implies that limit x tends to 0 minus और अब f of x tends to 0 minus के लिए कौन सा फंक्शन आएगा माइनस के is equal to limit x tends to 0 plus f of x और वो 3 आएगा is equal to f of 3 f of 0 equal to 3। अब यहाँ पे आप कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट फंक्शन खुद होता है फिर माइनस k is equal to 3 आ गया और यहाँ पे k is equal to माइनस 3 आ गया, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई, समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k और विच द फंक्शन, ये वाला फंक्शन है वो कह रहा है कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो 0 के हम लेफ्ट में और 0 के राइट में हमारे पास अलग अलग फंक्शन है। हम क्या करेंगे लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट लिखेंगे या हम चाहें तो एट x इक्वल टू 0 के ऊपर जो वैल्यू है उसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। Find the value of k for which the function square root of 1 plus kx minus square root of 1 minus kx upon x अगर माइनस 1 से बड़ा है या बराबर x और 0 से छोटा है, ठीक है। और ये आ गया 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, 0 से बड़ा है बराबर x और छोटा है 1 से, ठीक है। इस कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 हमने k की वैल्यू निकाल लिया है फंक्शन कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो एट x इक्वल टू 0 के ऊपर हम ये कह सकते हैं बिकॉज़ f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू f of 0। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और f of x कितना आएगा 0 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस kx माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस kx अपॉन x, ठीक है। 0 माइनस के लिए इज इक्वल टू मैं सीधा f of 0 क्योंकि तीनों बराबर है तो कोई से दो बराबर हो तो भी तीनों बराबर हम उससे अननोन एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने यहां पे एट x इक्वल टू f of 0 के ऊपर ले लिया तो 0 के ऊपर कितना आएगा 2 into 0 plus 1 upon 0 minus 1. This implies that the limit x tends to 0 or x is 0 minus x. Square root of 1 plus k into 0 minus x minus square root of 1 minus k into 0 minus x upon x की जगह 0 minus x is equal to minus 1 आ गया।
is equal to limit h tends to 0 1 minus kh minus 1 plus kh आपको माइनस h is equal to माइनस। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पे क्योंकि जब 0 को कट करता हूँ तो 1 माइनस 0/0 कन्वर्ट लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रैशनलाइजेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये वाले क्वेश्चन हटा देता हूँ। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये दिस इंप्लाइज दैट की लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस kh माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस kh आपको माइनस h रैशनलाइज करूंगा इसको तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस kh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस kh आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस kh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस kh इज इक्वल टू यहां पे माइनस के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 यहाँ पे a माइनस b टू a प्लस b के माइनस b के 1 माइनस kh माइनस 1 प्लस kh अपॉन माइनस h इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस kh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस kh इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब देखो माइनस 1 से 1 कैंसिल माइनस kh माइनस kh माइनस 2 kh आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2kh अपॉन माइनस h इनटू रूट ऑफ 1 माइनस kh प्लस रूट ऑफ 1 प्लस kh इज इक्वल टू माइनस x से h कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल h। अब h टेंड्स टू 0 पुट अप करेंगे तो यहाँ पे 2k अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया k इज इक्वल टू माइनस आ गया। ठीक है, k इज इक्वल टू माइनस। तो मैं ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर लगभग मैंने सारा लगभग बता दिया था कि एक्सरसाइज में एक बार करके देखो, प्रॉब्लम्स आती है, मैं प्रॉब्लम्स को इस एक्सरसाइज जो चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज बताई मैंने कंटिन्यूटी की, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस बार-बार में रिपीट हो रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज करो, जो प्रॉब्लम आए उनको बताओ। ठीक है।